हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। मैं हूं कनिष्का, योर मेंटर। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। एमटेक वर्सेस एमएस, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है, स्पेशली अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो तो। ये दोनों ही कोर्सेज में से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एमएस डिग्री को यूजुअली बेटर ऑप्शन माना जाता है। एमएस का फोकस थोड़ा रिसर्च पर होता है, इसलिए ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा यहाँ पे आपको मिलती है। एमटेक इंडिया में कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होती है और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स और अप्लाइड टेक्नोलॉजी पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन एमएस के मुकाबले एमटेक की ग्लोबल एक्सपोजर थोड़ी सी कम होती है। आखिर में अब्रॉड पढ़ने का डिसीजन आपके करियर गोल्स और पर्सनल प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। हम यहाँ आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमटेक होता क्या है। एमटेक यानी कि मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में एडवांस टेक्निकल स्किल्स सिखाती है। अब यूनिवर्सिटीज अब्रॉड भी ये प्रोग्राम आपको ऑफर करती हैं। इसका मेन पर्पस स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज नॉलेज देना होता है ताकि वो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब रोल्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज पा सके। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि एमएस भी क्या होता है। तो एमएस एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अपने टेक्निकल, साइंटिफिक या अप्लाइड फील्ड्स में नॉलेज को और एडवांस करना चाहते हैं। इसमें डेटा साइंस, स्टेम फील्ड्स और कुछ स्पेशलाइज सोशल साइंसेस या बिजनेस प्रोग्राम्स भी आपको इंक्लूडेड होते हैं। एमएस का जो मेन फोकस है वो किसी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन की डीप स्टडी और रिसर्च पर होता है। जब आप एमटेक और एमएस को कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनका फोकस होता है। एमटेक इंडस्ट्री में डायरेक्ट यूज होने वाली टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करता है, जबकि अगर मैं एमएस थियोरेटिकल लर्निंग और रिसर्च पर बेस्ड होता है। अगर यहाँ पे मैं पैरामीटर्स की बात करूँ तो एमटेक जो है वो इंडस्ट्री में डायरेक्टली अप्लाई होने वाली हैंड्स ऑन स्किल है और वहीं पे एमएस जो है वो थ्योरी और रिसर्च बेस्ड लर्निंग होती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन डू एमटेक। और वहीं पे अगर आप एमएस करना चाहते हो तो आपको बी या बीटेक या एमएससी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है। अब यहाँ पे आपको रिसर्च रिक्वायरमेंट मिलती है, अप्लाइड रिसर्च पर फोकस होता है। इन डेप्थ आप ओरिजिनली रिसर्च को एम्पल चांसेस में कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, आपको ऑन कैंपस फुल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलती है और आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम और ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं अगर आप एमएस के लिए जाना चाहते हो तो। एमटेक का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 2 इयर्स का रहता है और वहीं पे एमएस का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 3 इयर्स या उससे ज्यादा का रहता है। अब एडमिशन के लिए आपको गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है अगर आप एमटेक के लिए जाना चाहते हो। और अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए एमएस में जाना चाहते हो तो आपको जीआरई जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कोर्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। यहीं पे अगर मैं एमटेक की जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो आपको रोबोटिक्स इंजीनियर, थर्मल इंजीनियर और आपको इस टाइप के कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। वहीं पे अगर आप एमएस के लिए जा रहे हो तो आपको डेटा साइंटिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एमटेक आपको थोड़ा सा चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू एमएस। अगर आप एमएस के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स में पढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर एमटेक और एमएस को एक जैसा समझते हैं क्योंकि दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों ही प्रोग्राम्स का फोकस, करियर प्रोस्पेक्टस, करिकुलम और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमटेक जो है वो इंडिया में कॉमन है जबकि एमएस अब्रॉड ज्यादा पॉपुलर डिग्री है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एमटेक के लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। इनकी जो ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रैंकिंग्स है वो कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा हाई है। अब यहीं पे अगर मैं एमएस के लिए देखूं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है। ये यूनिवर्सिटी आपको कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और साइंस के मल्टीपल फील्ड्स में काफी ज्यादा फेमस मिलती है। एमटेक और एमएस में से बेस्ट चॉइस आपके पर्सनल गोल्स, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और करियर प्लान्स और बजट पर डिपेंड करती है। जनरली क्या होता है कि एमएस अब्रॉड स्टडीज के लिए बेटर माना जाता है क्योंकि ये रिसर्च को इंपॉर्टेंस देता है और ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। एमटेक उन स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है जो इंडिया फोकस करियर चाहते हैं या अफोर्डेबल अपस्किलिंग प्रेफर करते हैं। अब कुछ बेसिक डाउट्स हैं जो बच्चों के आते हैं जब वो एमटेक या एमएस में से कुछ चूज करना चाहते हैं। तो रिसर्च फोकस करियर के लिए आपको एमएस ज्यादा सूटेबल होता है। इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो आपको एडवांस रिसर्च और डीप स्टडी पर
होता है जो रिसर्च रोल्स के लिए परफेक्ट ग्राउंड वर्क देता है। अब यहीं पे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि एमएस या एमटेक के लिए स्टूडेंट वीजा लेना आसान होता है क्या? तो वीजा अप्रूवल मेनली स्टूडेंट की बैकग्राउंड, उनके प्रोफाइल और एप्लीकेशन स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, इसलिए एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो, या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आप किसी और कोर्सेज पे कंपैरिजन चाहते हो या कंट्री पे कंपैरिजन चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।